मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाइफ टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सच को छिपाना चाहता है, इसलिए उन्हें रोका गया। सुनिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी अपने ही घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। संभल हिंसा की जानकारी लेने आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक डेलीगेशन संभल जाने वाला था। आप लोग तो जा ही नहीं पा रहे, तो आगे की क्या स्ट्रेटजी है भाई साहब? अब नहीं जा पा रहे हैं तो आज नहीं जा पा रहे हैं, कभी तो जाने लायक होगा तो जाएंगे, वहाँ सत्यता का पता लगाएंगे। जो लोग मारे गए उनके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रशासन या उत्तर प्रदेश के डीजीपी, होम सेक्रेटरी वगैरह से आप लोगों की क्या बातचीत हुई? आखिर क्यों जाने नहीं दे रहे, कारण क्या कह रहे हैं? डीजीपी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाना। 3 दिन के बाद बात किए तो उन्होंने कहा साहब कल जुमा है और अभी ये संवेदनशील है, ये है वो है, कह के टाल गए। तो हाँ, उन्होंने 30 तारीख तक प्रतिबंध लगाया था। तो हमने कहा भाई अब हम लोग चले, क्योंकि कब तक इनकी प्रतीक्षा करेंगे। इसीलिए कल प्रोग्राम बना और जाने का प्रोग्राम बना। अभी आज इन्होंने रात को ही पुलिस भेज दी, घर से न निकलो। और हमें जो नोटिस दी गई उसमें डीएम की नोटिस है कि संभल की सीमा के अंतर्गत बिना किसी अधिकारी की अनुमति के, सक्षम अधिकारी के आप आ नहीं सकते हैं। एसपी ने नोटिस भेजी, यहाँ एसपी को दिया है कि आप इनको आने नहीं दीजिए। तो कौन सी नोटिस सही माने, डीएम की माने कि एसपी की माने? ये तो संभल जाने पे अनुमति है ना। आप तो समाजवादी पार्टी कार्यालय जाना चाह रहे, तो वहाँ को लेकर क्या नहीं जाने दे रहे? क्या लिखा इस नोटिस में? पढ़ लो। ये तो हमें थाना प्रभारी पीजीआई लखनऊ का आया है हमारे पास। उसमें लिखा है कि उल्लिखित उपबंधों के अतिरिक्त उपबंध कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। संभल की सीमा में यह है ना। देखिए ये कलेक्टर का है। जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पैसिया, जिलाधिकारी जनपद संभल में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 223 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन अथवा जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश को दिनांक 10/12 प्रबंध किया। तो ये भी उन्होंने लिखा संभल के सीमा के अंतर्गत। और यह हमको पुलिस अधीक्षक का है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक संभल ने इनको चिट्ठी लिखी है यहाँ कमिश्नरेट में। ये ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम में श्री माता प्रसाद पांडे, नेता विरोधी विधानसभा उत्तर प्रदेश, पूर्व अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश लाल बिहारी यादव, नेता विधान परिषद गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा जनपद संभल के लिए प्रस्थान करने पर श्री फला को लखनऊ में रोकने की व्यवस्था करने और संबंधित को निर्देशित करने का आदेश है। पुलिस अधीक्षक संभल ने पुलिस आयुक्त कमिश्नर को लिखा। तो देख कलेक्टर बड़ा होता है कि पुलिस? तो कलेक्टर के आदेश के अलग इन्होंने आदेश दिया। ये कलेक्टर का आदेश नहीं मान रहे हैं यहाँ कि हमको पार्टी दफ्तर नहीं जाने दें। संभल को कौन का है? और ये पुलिस अधीक्षक ने जो उनको पुलिस कमिश्नरेट को लखनऊ को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने ये नोटिस ये अपना प्रशासन को क्या डर है कि आप लोग अगर वहां जाएंगे तो क्या होगा? आगे डर क्या? प्रशासन को ज्यादा, प्रशासन को डर ही होगा। जो बातें प्रशासन छिपा रही होगी उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है प्रशासन क्या छिपा रहा है? अब देखिए वहाँ जाने पर पता चलेगा क्या छिपा रहा है क्या नहीं छिपा रहा। अच्छा, आप लोगों की बात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हुई है, कुछ आगे क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब बात बनाएंगे, रणनीति कहीं बताई जाती है, क्योंकि अब एक रणनीति जान गए तो यह हालत है और रणनीति बताने को दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो क्या चुपचाप भी जो है दावा बोल देंगे क्या कभी किसी दिन? देखिए क्या करते हैं। अच्छा, धरने पर आज आप बैठे रहे, क्या कहेंगे? अब देखो है अपने घर पर तो बैठे ही हैं, धरना है एक तरह।
तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मल्होत्रा अपने समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। संभल जाने से रोके जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी में धरना दिया है। लाइफ टाइम संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने सपा विधायक रविदास मल्होत्रा से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज संभल हिंसा की जानकारी के लिए संभल जाना चाहता था, लेकिन सब प्रशासन की तरफ से उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग हैं। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक रविदास मल्होत्रा जी, आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, संभल जाने की क्या आगे की स्ट्रेटजी है? इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। समाजवादी पार्टी के लोग, विधायक और नेता प्रतिपक्ष सांसद आज संभल जा रहे थे। हम लोगों को बलपूर्वक संभल जाने से रोकने का काम हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही, दमन और जुल्म से समाजवादी पार्टी की आवाज़ दबाना चाहती है। हम लोग ये चाहते थे कि आज संभल जाएं और वहां पर अमन और शांति कायम करने का काम करें। जो 5 लोगों की पुलिस ने हत्या करी है, उनके घर पर जा करके उनको सांत्वना दें। जो लोग घायल हुए हैं, उनकी मदद करने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम लोगों को बलपूर्वक रोक दिया है। आज जांच आयोग संभल जा रहा है और वहां लोगों के बयान लेगा। वहां पर डीएम और एसएसपी बलपूर्वक उनके बयान करवा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जो है जांच हो, इसलिए हाई कोर्ट का कोई वर्तमान न्यायाधीश पूरी घटना की जांच करे, ये हम लोगों की मांग है। हम लोग ये कह रहे थे कि हमारे साथ में पुलिस के अधिकारी और वहाँ जो अधिकारी हों वो साथ चलें। हम लोग केवल उन लोगों से मिल करके सांत्वना देंगे और शांति अमन कायम करने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े सच को छुपाना चाहती है, लेकिन सच छुपेगा नहीं। वो जनता के सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संभल में दंगा हुआ है, दंगा उन्होंने कराया है। हमको पूछना है भाजपा सरकार से कि दोबारा सर्वे किसके आदेश पर हुआ? जब एक बार सर्वे हो गया था, पूरी जांच हो गई थी, तब दोबारा सर्वे करने क्यों गया? दूसरे पक्ष के लोगों को बताया क्यों नहीं गया? जबरन वहां ताला तोड़ने का प्रयास क्यों किया गया? पुलिस ने वहां फायरिंग क्यों करी? 5 लोगों की मौत हो गई, तो हत्या हो गई। तो हम लोग अगर वहां जा रहे हैं तो हमको रोकने का प्रयास क्यों हो रहा है? आखिरी सवाल, अखिलेश यादव से आप लोगों की कोई बातचीत हुई? आगे की क्या रणनीति रहेगी? हमारे घर को भी पुलिस ने पूरा आज घेर लिया था। हम लोग कैसे घर से निकले और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के घर पर गए, उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि आप पांडे जी घर पर जाइए और वहां जाकर के उनके साथ, क्योंकि वो अकेले हैं, आप जाकर के वहां पर जो भी धरना प्रदर्शन हो करिए। उनसे पूछ करके हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं और जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है और अखिलेश यादव के निर्देश पर ही वो यहाँ पर माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर आए हुए हैं और धरना दे रहे हैं। कैमरामैन। वहीं संभल से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, जहां संभल में मृतक के परिवारों को अब मदद का ऐलान किया गया है। जी हां, समाजवादी पार्टी ने मदद का ऐलान किया है। इस दौरान अखिलेश यादव 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने मदद का ऐलान किया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव अब जो संभल हिंसा में मारे गए थे, जो मृतक थे, उनके परिवार वालों की मदद के लिए आगे आए हैं। संभल हिंसा में मृतकों के परिवारों को अब मदद का ऐलान किया गया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई थी। समाजवादी पार्टी ने मदद का ऐलान किया है। अखिलेश यादव सभी पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। तो संभल हिंसा में जो मृतक थे, उनके परिवारों की मदद के लिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आगे आए हैं। समाजवादी पार्टी ने मदद का ऐलान किया है। ऐसे में अखिलेश यादव पीड़ित परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश